रीवा शहर में एक व्यापारी के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। पीड़ित व्यापारी ने आरोप लगाया है कि घटना की शिकायत और आरोपियों तक पहुंचने के सुराग मिलने के बावजूद अब तक बिछिया थाना में ना तो एफआईआर दर्ज की गई और ना ही किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हुई। पीड़ित राजेश कुमार साहू निवासी गुड़हाई बाजार ने पुलिस अधिकारियों को दिए शिकायत आवेदन में बताया कि 29 जुलाई 2026 की रात करीब 10 बजे दुकान बंद कर घर लौटते समय रानी तालाब रोड पर दो नकाबपोश युवकों ने उन्हें रोककर फावड़े के बेट से मारपीट की और गाली गलौज किया। कुमार साहू, मैं करीबन 9:30 बजे दुकान बंद करके आया तो लगोहा के लफंगी चौराहा जहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे मैं जैसे 50 फीट अंदर जाता हूँ रानी तालाब के पास, वहाँ गनीमत ये हुई कि सामने से कार आ गई, नहीं तो आज मैं शायद है कि न होता। कि कार आने के कारण क्या होता है कि मैं गाड़ी धीमा किया और साइड से गाड़ी को जाने दिया। उसी बीच क्या हुआ, पीछे से दो नकाबपोश में आते हैं, पीछे से टक्कर मार देते हैं। मैं सोचा कि चलो होगा कीचड़ के कारण स्लिप हो गई हो गाड़ी, ठीक है। मैं थोड़ा सा नजर क्या घूम गई, मैं देखा दो फावड़े का बेट लिए खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। जैसे ही मेरे नजर पड़ी वैसे ही उन्होंने बोला मार मार इसको, मार साले को, ऐसा बोलने लगे वो लोग। तो बोलने लगे तो मैं तुरंत चाबी बंद किया, फोन भी रखा था क्योंकि बात कर रहा था मैं वहां से आते समय। तो फोन तुरंत स्टैंड खड़ा किया, तुरंत उनसे ये हो गया सामना करो। सामना अगर न करता, मैं भागने की कोशिश करता तो हो सकता है वो पीछे से वार कर देते, मैं वहीं पे गिर जाता तो मेरे कदमारा करके आगे नाला था तो नाला में भी फेंक सकते थे वो, ठीक ना। तो फिर हमने ये किया, फिर उसमें दो बैट मारे तो मैं दाएं बाएं हुआ, तीसरा बैट मारे पकड़ लिया तो छट गया, चौथा बैट मारे तो पकड़ लिया तो उनके हाथ से छट गई, तो जब छटा तो मेरे हाथ से भी छट गया। इतने में मैं बैट पकड़ने चला वहां से कि मैं बैट पकड़ के अब इनको मारूंगा। जैसे मैं गया गाड़ी से उस पार गया वैसे ही लोग सब भाग गए। राजेश साहू के अनुसार उन्होंने आत्मरक्षा करते हुए एक हमलावर से फावड़े का बेट छीन लिया, जिसके बाद दोनों आरोपी अपनी मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर किला रोड की ओर भाग गए। सूचना मिलने पर बिछिया थाने की डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और मोटरसाइकिल तथा फावड़े का बेट जब्त कर थाने ले गई। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को मोटरसाइकिल की पहचान करते हुए बताया कि यह वाहन उनकी दुकान के सामने व्यापार करने वाले ब्रिजेंद्र मिश्रा का है। इसके बावजूद अब तक संबंधित व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई और न ही आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई। पीड़ित ने वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच और मोटरसाइकिल मालिक से पूछताछ की जाए, आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हालांकि पीड़ित ने यह भी कहा कि मेरे साथ मारपीट नहीं हुई है और मेरे साथ मारपीट हो सकती थी, ऐसी आशंका थी क्योंकि आरोपियों के हाथ में फावड़े के बेट थे जिससे मेरे साथ कोई अनहोनी हो सकती थी। पुलिस पर पीड़ित का आरोप है कि कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस सामान्य धाराओं में काम चलाना चाहती है। राजेश साहू जी हैं, 29 जुलाई को ये अपनी दुकान बंद करके तकरीबन रात से 9:30 बजे इनकी दुकान कुटुलिया में है और इनका निवास जो है गुड़हाई बाजार में है। ये अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे, जिसमें दो नकाबपोश इनका पीछा करते हैं और इनके ऊपर फरुए के बेट से हमला करते हैं। ये अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। इसके बाद ये 112 में फ़ोन लगाते हैं, वहां पे पुलिस आती है और जो आरोपी थे वहां से कुछ लोग आ रहे थे तो उनको देखकर वो लोग भाग गए, वो अपनी मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ गए। इसके बाद ये 112 को कॉल करते हैं, 112 उसकी मोटरसाइकिल ले जाके थाने में खड़ी करती है। पर ये जब अपनी एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो महज 151 धारा लगाकर मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। इसके पूर्व में भी इससे बड़ी घटना, क्योंकि घटना हमेशा छोटे से ही बड़ी होती है। इसके पहले भी इनके जीजा जी के साथ कढ़ैया मंडी में आप सबको ज्ञात होगा कि फड़ुओं के बेट से ही हमला किया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। आज इनका पूरा परिवार भय में जी रहा है। प्रशासन चुप्पी साधे होता है, जब बड़ी घटना होती है तो फिर आश्वासन देने आता है। आप छोटी सी घटना में क्यों उसको नहीं अमल करते हैं, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं? पुलिस की साठगांठ जो ये अपराधी है विजेंद्र मिश्रा, ये आदतन अपराधी है। इसके पहले भी हमारे समाज के व्यक्ति के साथ इसने मारपीट की थी, जिसमें हमने एसपी साहब को आवेदन दिया था, स्थानीय थाने गए थे, उसके ऊपर एफआईआर आज भी दर्ज है। ये आदतन अपराधी है, हमेशा मारपीट करता है। इस मामले में भी ये पूरी तरह संलिग्न है। हमारा एसपी साहब से निवेदन है, क्योंकि थाना प्रभारी जी 151 की एफआईआर कर रही है, हमें 151 मंजूर नहीं है। 151 में क्या है, उसको ले जाएंगे यहीं कलेक्ट्रेट से उसकी जमानत हो जाएगी, उसके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। आज उसने फरुए के बेट से हमला किया, कल गोली मार देगा। राय दिन रीवा में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पूरा समाज और पूरा उनका परिवार भय में जी रहा है। तो मैं आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं
इसमें निष्पक्ष जांच करके आरोपियों पे दंडात्मक कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि बड़ी घटना न होने पाए। अभी हाल में आपने देखा 2 दिन पहले मामूली से विवाद में खुले न होने पर एक व्यक्ति को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आए दिन छोटे से ही बड़ी घटनाएं होती हैं। तो आज हम एसपी साहब के पास आए हैं, उनको अवगत कराने आए हैं। अगर यहाँ पे हमारी ढंग से सुनवाई नहीं होती और आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती तो हम इसके पास आईजी साहब के पास जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हमारा समाज और हमारे जनप्रतिनिधिगण भोपाल तक डीआईजी से भी मिलने जाएंगे, क्योंकि यह मामला छोटे से ही बड़ा होता है। वो पीड़ा सह चुके हैं। अभी मात्र 3 महीने पहले उनके घर में घटना हो चुकी है। अब पुनः इस तरह की घटनाएं फिर से हो रही हैं, तो हम सब आक्रोशित हैं और आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। नहीं तो इस बार हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। घटना के बाद जगना ये हमारे अंदर नहीं है, घटना के पहले ही हम जग जाएं, इसलिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और आरोपियों को गिरफ्तार करें। गाड़ी बिछिया थाने में खड़ी है, उस गाड़ी का डिटेल निकाले, किसकी गाड़ी है। आसान से आरोपी पकड़ जाएंगे, चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं। पर प्रशासन छोटी सी धाराएं लगाकर लीपापोती करना चाहती है। मैं प्रशासन बिछिया थाना प्रभारी को भी बता देना चाहता हूँ कि छोटी सी धाराओं से काम नहीं चलेगा, आपको कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी।